दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो पैसा कमाना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि सांस लेना। आपने अक्सर सोचा होगा, आखिर क्यों दुनिया के केवल 1% लोग ही सबसे अमीर बन पाते हैं? क्यों 99% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं? और क्या कोई ऐसा रूल है जिससे पैसा आपके पास खिंच कर आए? इसका जवाब लगभग 100 साल पहले एक महान लेखक नेपोलियन हिल ने दिया था। उन्होंने अपनी किताब थिंक ग्रो रिच में ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे जिन्हें फॉलो करके लाखों लोग करोड़पति बने। ये ऑडियो बुक उसी किताब का गहन सार है, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं, बल्कि उसकी सीखों को आधुनिक एग्जाम्पल्स और मोटिवेशनल स्टाइल में आपके सामने पेश किया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। रिचेस्ट 1% का सीक्रेट रूल। पहला रूल, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। फर्क समझिए। विश, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता। डिजायर, मुझे अमीर बनना है और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। सिर्फ इच्छा रखने वाले लोग सपने देखते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा जलती हुई आग बन जाती है, वे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप से शुरुआत की और एक साम्राज्य खड़ा किया। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि नींद उड़ जाए, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दूसरा रूल, विश्वास, फेथ। दोस्तों, केवल इच्छा काफी नहीं, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको फेथ यानी विश्वास चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग अफर्मेशंस का उपयोग करते हैं। वे रोज खुद से कहते हैं, मैं अमीर बन रहा हूं, पैसा मेरी तरफ खिंच रहा है, मेरे पास असीमित अवसर है। धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और फिर आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। तीसरा रूल, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाएगा। रिचेस्ट 1% लोग हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, डॉक्टर के पास स्पेशलाइज्ड मेडिकल नॉलेज होती है, वकील को कानून की बारीकी आती है। एलोन मस्क के पास रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स का डीप नॉलेज है। अमीर लोग नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, वे नॉलेज को सही दिशा में उपयोग करते हैं। आपको सोचना होगा, मेरे पास कौन सा स्पेशल ज्ञान है जिसे मैं पैसे में बदल सकता हूं? चौथा रूल, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन ही असली वर्कशॉप है जहां आपकी किस्मत बनती है। याद रखिए, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना की, स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन की कल्पना की, अंबानी ने भारत के लिए नए बिजनेस मॉडल्स की कल्पना की। रिचेस्ट लोग प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। वे वही देखते हैं जो औरों को नजर ही नहीं आता। आज अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो इमेजिनेशन को डेवलप करें। खुद से रोज पूछें, मैं कैसे और ज्यादा वैल्यू दे सकता हूं? पांचवा रूल, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, बिना प्लान के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्वाब है। रिचेस्ट 1% लोग हर चीज की प्लानिंग करते हैं। स्टेप्स: 1, क्लियर गोल लिखिए। 2, डेडलाइन तय कीजिए। 3, रिसोर्सेज और टीम इकट्ठा कीजिए। 4, एक्शन लीजिए और रिव्यू करते रहिए। एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले मार्केट रिसर्च करें, फिर बिजनेस प्लान लिखें, फिर छोटे छोटे स्टेप्स में उसे लागू करें। याद रखिए, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। छठा रूल, दृढ़ता, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जो फेलियर्स को सक्सेस में बदल देती है। असफल होना बुरा नहीं है, बुरा है हार मान लेना।
हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने परसिस्टेंस से सब कुछ बदला। कर्नल सैंडर्स ने 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद KFC शुरू किया। जेके रोलिंग को दर्जनों पब्लिशर्स ने मना किया, लेकिन आज हैरी पॉटर अरबों डॉलर का ब्रांड है। रिचेस्ट लोग असफलता से डरते नहीं, वे उसे सक्सेस की सीढ़ी बनाते हैं। 7वां रूल, मास्टरमाइंड एलायंस, मास्टरमाइंड अलायंस। दोस्तों, अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है, लेकिन जब 2 या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर सोचते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रिचेस्ट लोग हमेशा नेटवर्क और टीम बनाते हैं। बिल गेट्स के पास पॉल एलन थे, स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वाजनियाक थे, मुकेश अंबानी के पास एक्सपर्ट एडवाइजर्स की टीम है। मास्टरमाइंड अलायंस आपके लिए वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है। 8वां रूल, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। अगर आप इसे सही विचारों से भरते हैं तो ये आपको वही देगा। यही कारण है कि रिचेस्ट लोग अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीफ से भरते हैं। वे खुद को विजेता मानते हैं और धीरे धीरे वही रियलिटी बन जाती है। 9वां रूल, सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस और प्लानिंग को मिलाते हैं तो आपके अंदर एक सिक्स्थ सेंस डेवलप होती है। ये इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। रिचेस्ट लोग अक्सर कहते हैं, मेरे गट फीलिंग ने मुझे सही फैसला लेने में मदद की। 10वां रूल, डर पर विजय, ओवरकमिंग फियर। नेपोलियन हिल ने कहा, मनुष्य के 6 बड़े डर उसे गरीब रखते हैं। 1, गरीबी का डर। 2, आलोचना का डर। 3, बीमारी का डर। 4, प्यार खोने का डर। 5, बुढ़ापे का डर। 6, मौत का डर। रिचेस्ट लोग इन डर को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं डर के बावजूद एक्शन लूंगा। आधुनिक उपयोग, मॉडर्न एप्लीकेशन। आज 2025 में ये प्रिंसिपल्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, डिजिटल स्किल्स। रिचेस्ट 1% वही लोग हैं जो इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली यूज करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आप पैसा रोकना नहीं चाहते तो इन रूल्स को आज से अपनी जिंदगी में अपनाइए। जलती हुई इच्छा रखो, खुद पर विश्वास रखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीखो, इमेजिनेशन और प्लानिंग करो, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड बनाओ, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव भर दो, फियर को हराओ। यही है रिचेस्ट 1% का सीक्रेट रूल। अध्याय 1, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, तो शायद हर किसी का जवाब अलग होगा। कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा नाम, कोई कहेगा प्यार। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफलता की नींव एक ही चीज पर टिकी होती है, डिजायर, जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ इच्छा, विश नहीं है। ये वो इच्छा है जो आपके अंदर आग की तरह जलती रहती है। विश और डिजायर का फर्क। विश, इच्छा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, काश मेरी लाइफ आसान होती। डिजायर, जलती हुई इच्छा, मुझे अमीर बनना है, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, नई स्किल सीखूंगा, असफलता झेलूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक गोल हासिल ना हो। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं से शुरू होता है। गरीब लोग विशर्स होते हैं, अमीर लोग डिजायर ड्रिवन होते हैं। डिजायर को जलती हुई आग कैसे बनाएं? 1, क्लियर गोल लिखो। अगर आप कहते हो मुझे अमीर बनना है तो ये वेग है, लेकिन अगर आप लिखो मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो ये क्लियर हो जाता है। 2, डेडलाइन तय करो। बिना टाइम लिमिट के गोल सिर्फ सपना है। उदाहरण, मैं अगले 2 साल में अपना ऑनलाइन बिजनेस प्रॉफिटेबल करूंगा। 3, प्लान बनाओ। डिजायर तभी जलती रहती है जब आपके पास एक्शन प्लान हो।
एग्जाम्पल, रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा नई स्किल सीखना, हर महीने इनकम का 20% इन्वेस्ट करना। 4. विजुअलाइजेशन करो, रोज सुबह अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपने गोल पा लिया है। आपकी फीलिंग्स उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जैसे ये सच हो। 5. परसिस्टेंस रखो, जब मुश्किल आए हार मत मानो। याद रखो, जलती हुई इच्छा वाले इंसान को कोई रोक नहीं सकता। प्रेरणादायक कहानियां, थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, लेकिन बल्ब बनाने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरू भाई ने कल्पना की कि एक दिन वो अपना बिजनेस एम्पायर बनाएंगे। वो इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने जमीन से उठकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल लेजेंड, स्कूल की टीम से रिजेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन उनके अंदर जलती हुई इच्छा थी, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। परिणाम, इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में उनका नाम। डिजायर और सबकॉन्शियस माइंड, जब आपकी इच्छा सचमुच प्रबल होती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में काम करने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको नई कार चाहिए। जैसे ही आपकी इच्छा स्ट्रांग होती है, आपको अचानक सड़कों पर वही कार बार बार दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस करता है। इसी तरह, अगर आपकी इच्छा वेल्थ बनाने की है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग को आइडियाज, रिसोर्सेज और लोगों से जोड़ना शुरू कर देगा। डिजायर को एक्शन में बदलने की एक्सरसाइज। नेपोलियन हिल ने एक 6 स्टेप फॉर्मूला दिया था। 1. तय कीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। 2. तय कीजिए कि आप इसके बदले क्या देंगे, नॉलेज, सर्विस, प्रोडक्ट। 3. तय कीजिए कि आपको ये गोल कब तक चाहिए। 4. एक क्लियर प्लान लिखिए। 5. एक स्टेटमेंट लिखिए, मैं इतने पैसे तारीख तक कमाऊंगा, इसके बदले वैल्यू दूंगा। 6. इस स्टेटमेंट को रोज सुबह और रात जोर से पढ़िए। यही तरीका है जिससे इच्छा धीरे धीरे जलती हुई आग बन जाती है। कंक्लूजन, अध्याय 1। दोस्तों, याद रखिए, वीक डिजायर वीक रिजल्ट्स लाती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर लाइफ बदल देती है। अगर आप भी रिचेस्ट 1% की तरह पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आज ही अपने गोल लिखिए, डेडलाइन तय कीजिए और उसे जलती हुई इच्छा में बदल दीजिए। क्योंकि जब आपकी इच्छा सचमुच जलने लगेगी, तो पैसा, लोग और मौके खुद आपके पास आने लगेंगे। अध्याय 2, विश्वास की ताकत, पावर ऑफ फेथ। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है और जिस पर वो विश्वास करता है। यानी, अगर आप अपने गोल पर विश्वास करते हैं, तो वो हकीकत में बदल सकता है। लेकिन अगर आप शक करते हैं, डाउट करते हैं, तो चाहे गोल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो पूरा नहीं होगा। विश्वास क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए, आपके पास 2 लोग हैं। पहला कहता है, शायद मैं कर लूंगा। दूसरा कहता है, मैं जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको किस पर भरोसा होगा? बिल्कुल सही, उस पर जो यकीन से बात करता है। रिचेस्ट 1% लोग हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं। वे असफलता को देखते हैं, लेकिन कहते हैं, ये टेम्परेरी है, मैं इसे पार कर जाऊंगा। विश्वास और दिमाग का संबंध। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो चीज आप उसे बार बार बताते हैं, वो उसी को सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी बनाएगा। लेकिन अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं सफल हूं, पैसा मेरी तरफ खिंच रहा है, मैं अमीर बनने के लिए योग्य हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पर विश्वास करने लगेगा। और यकीन मानिए, वही आपकी हकीकत बन जाएगा।
फेथ कैसे डेवलप करें? 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज सुबह और रात 5-10 मिनट अफर्मेशंस बोलिए। मैं अमीर बन रहा हूं। मैं अपने गोल के लायक हूं। मेरे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। 2. विजुअलाइजेशन। अपने गोल को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल लग्जरी कार खरीदना है तो रोज खुद को स्टीयरिंग व्हील पकड़कर ड्राइव करते इमेजिन करें। 3. सराउंडिंग्स को पॉजिटिव बनाइए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके सपनों पर हंसने की बजाय आपको मोटिवेट करें। 4. ग्रैटिट्यूड। रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास पहले से है। जब आप थैंकफुल रहते हैं तो आपका विश्वास और मजबूत होता है। प्रेरणादायक उदाहरण, हेनरी फोर्ड। लोगों ने कहा कि कार बनाना बेकार है, लेकिन फोर्ड ने विश्वास रखा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। राइट ब्रदर्स। लोग हंसे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन राइट ब्रदर्स ने विश्वास रखा और पहला हवाई जहाज बना दिया। स्टीव जॉब्स। जब एप्पल शुरू हुआ, लोगों ने सोचा ये कंपनी टिक नहीं पाएगी, लेकिन जॉब्स का अपने विजन पर अटूट विश्वास था। आज आईफोन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। विश्वास और अमीरी का कनेक्शन। गरीब लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। मध्यम वर्ग कहता है मेरे पास ज्यादा मौका नहीं है। लेकिन अमीर लोग कहते हैं मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। यही माइंडसेट का फर्क है। जिसने खुद पर विश्वास किया वही अमीर बना। फेथ एक्सरसाइज, नेपोलियन हिल्स मेथड। नेपोलियन हिल ने फेथ बढ़ाने के लिए एक पावरफुल तरीका बताया। 1. अपना गोल लिखिए। 2. उस गोल को रोज 2 बार जोर से पढ़िए। 3. उसे ऐसे पढ़िए जैसे वो पहले से सच हो चुका है। 4. अपनी आवाज और भावनाओं में विश्वास होना चाहिए। 5. धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगेगा। कंक्लूजन, अध्याय 2। दोस्तों, विश्वास के बिना सफलता पाना नामुमकिन है। वीक फेथ वीक रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग फेथ मिरेकल रिजल्ट। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज से खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया आपके रास्ते खुद बनाएगी। अध्याय 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की ताकत। दोस्तों, दुनिया में साधारण ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे साधारण ज्ञान को विशेष ज्ञान में बदलते हैं। जनरल नॉलेज किताबों, अखबारों, स्कूल से मिली जानकारी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी खास क्षेत्र में गहराई से सीखा हुआ ज्ञान जिसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सके। नेपोलियन हिल कहते हैं नॉलेज खुद में ताकत नहीं है, बल्कि नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। जनरल नॉलेज बनाम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज, हर इंसान थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, लेकिन ये ज्ञान किसी बड़े काम में सीधे उपयोगी नहीं होता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये वो ज्ञान है जो किसी स्पेसिफिक गोल या काम में डायरेक्टली इस्तेमाल हो सके। यही आपको एवरेज भीड़ से अलग करता है। एग्जाम्पल, किसी को पता है कि सेल्स और मार्केटिंग क्या है, जनरल नॉलेज। लेकिन अगर वो जानता है कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बेचें, कस्टमर साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्यों जरूरी है? 1. मनी अट्रैक्ट करता है। पैसा हमेशा उसी की तरफ जाता है जिसके पास किसी खास समस्या का समाधान है। अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो लोग आपको पैसे देकर हायर करेंगे। 2. रिचेस्ट 1% सीक्रेट। अमीर लोग जनरलिस्ट नहीं होते, वे स्पेशलिस्ट होते हैं। वे किसी एक स्किल को इतना गहराई से सीखते हैं कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। 3. कंपटीशन से अलग बनाता है। जनरल नॉलेज से आप लाखों लोगों जैसे ही होंगे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आप रेयर बन जाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन। एडिसन स्कूल में अच्छे नहीं थे। टीचर्स ने उन्हें
डल कहा, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेंशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज विकसित किया। आज बल्ब, फोनोग्राफ और हजारों इन्वेंशंस उनकी देन है। बिल गेट्स के पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का गहरा ज्ञान था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और स्पेशलाइज्ड नॉलेज से अरबों कमाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे साधारण परिवार से आए, लेकिन एरोस्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड नॉलेज के कारण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे हासिल करें? 1. बुक्स और रिसर्च। जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, उस पर गहराई से किताबें पढ़ें। रोज 1 घंटा पढ़ना भी आपको एवरेज से अलग कर देगा। 2. मेंटोर्स और एक्सपर्ट से सीखना। सफल लोगों से मिले, उनकी स्ट्रैटेजी समझें और एडॉप्ट करें।